हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम जो है इस चैनल में केमिस्ट्री के मुख्तलिफ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं, जिसमें आज का जो हमारा ट्रिक है उसमें हम चेक करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स जिनके ज़रिए हम इजीली पीपीएससी, एफपीएससी, इसके अलावा यूपीएससी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम विद इन अ शॉर्ट टाइम और विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर ट्रिक। हमारी जो आज की ट्रिक है इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले पढ़ते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होती है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है चार्ज क्यू एंड आर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यानी हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, और ये उनके दरमियानी फ़ासला है इस चार्ज से इस चार्ज तक, ठीक है। तो इस दरमियानी फ़ासले का प्रोडक्ट आर, और इनके जो चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है और दूसरा पॉइंट चार्ज ये है, तो उन पॉइंट चार्जेस का और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट हमारे पास फिर हम देखते हैं क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, इसके अलावा उनका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हमें पता चला कि जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन होती है प्रॉपर, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन वाइज होते हैं, और इसकी डायरेक्शन फिर क्या होती है, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा चार्ज उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम देखते हैं इसका यूनिट क्या है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट इसका डे बाय है, और मीटर कूलम इसका एसआई यूनिट है। मीटर हमें पता है किसका यूनिट है, आर का, डिस्टेंस का, और जो क्यू का यूनिट है चार्ज का वो क्या है, कूलम है, ठीक है। कलेक्टिवली इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं वो है डे बाय। तो डे बाय इसका यूनिट है, और एक डे बाय हमें पता है कितने के इक्वल होता है, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, या वन डे बाय जो है वो 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 मीटर कूलम के भी इक्वल होता है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर कि एक डे बाय की क्या वैल्यू होती है। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद ये तो हो गया इंट्रो डाइपोल मोमेंट का। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिक जिसके ज़रिए हमें कोई भी क्वेश्चन मिले कि फ़लाँ मालिक्यूल है, इसकी क्या डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, तो हम एक ही ग्लांस में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर कोई मालिक्यूल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर मालिक्यूल्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होती है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट उन मालिक्यूल्स की होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। यानी एक चार्ज जो है एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या है, नेगेटिव है। अगर ये पॉइंट चार्जेस एक तरह के हों कि एक भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो फिर इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो ये जब नॉन पोलर है तो इनकी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगी जितने भी हैं, जैसे O2, N2, Cl2। इसी तरह पोलर मालिक्यूल्स जो होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि पोलर मालिक्यूल्स जो होते हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यानी एक क्या है, नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और एक एंड क्या है, पॉजिटिव है, इसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पोलर मालिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर है उसकी 1.85 डे बाय है, इसके अलावा CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी क्या है, 0.12 डे बाय है इसकी डाइपोल मोमेंट। ये क्लियर हो गया नॉन पोलर मालिक्यूल्स और पोलर मालिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे मालिक्यूल्स हैं हमारे पास जिनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, लेकिन उनके अंदर पोलैरिटी भी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पर जैसे CCl4 है और BF3 है, इनकी डाइपोल मोमेंट अब ज़ीरो क्यों है, हालांकि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। तो इनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो इस वजह से है क्योंकि इनके चार्जेस जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जैसे CCl4 है तो ये क्या करते हैं, थोड़ा ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को पॉइंट चार्जेस कैंसिल आउट कर देते हैं और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इनकी ज़ीरो हो जाती है।
अच्छा, फिर है नेक्स्ट कि डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड होती है हमेशा, यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एंड होगा उससे पॉजिटिव की तरफ होगी, ठीक है। जैसे ये है ना 2 पॉइंट चार्जेस, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव, तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, तो टू सम अप जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मालिक्यूल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उनकी डाइपोल मोमेंट होती है, और जो मालिक्यूल्स जिनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है उनकी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है। सो ये एक शॉर्ट सी ट्रिक है जिसके ज़रिए आप इजीली कोई भी क्वेश्चन हो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड तो उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर एंड विदाउट एनी मच वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और कमेंट्स भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।